नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा कनौजिया, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से। आज हम आपको वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन, जो कि आप सोल्यूशन अपने यहाँ तैयार करते हैं वेस्ट डिकम्पोजर वाटर लेके उसमें 2 किलो गुड़ और पानी से, वो सोल्यूशन ये है। और इस सोल्यूशन में आज हम चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर पोटैश मोबिलाइजिंग माइक्रोब्स हैं यानी कि KMB, जो हम बोलते हैं कि जो आपकी मिट्टी में पोटेशियम है उसको वो सोल्यूबलाइज करके, उसको मोबिलाइज करके प्लांट को अवेलेबल फॉर्म में प्रोवाइड कराता है। तो वो माइक्रोब्स इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, वो आज हम चेक करेंगे। इसके लिए हमने, आप देख सकते हैं, जो पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया और या पोटैश मोबिलाइजिंग माइक्रोब के लिए हम लोग यहाँ पर प्लेट्स तैयार किए हैं। इसको हम लोग पोटैश मोबिलाइजिंग स्पेसिफिक प्लेट्स हैं ये। इस मीडिया के ऊपर हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन को सीरियल डाइल्यूशन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, सीरियल डाइल्यूशन मेथड से हम लोग यहाँ पर इसको आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। सीरियल डाइल्यूशन से -1 से लेके -6 तक हम डाइल्यूशन तैयार करेंगे और उसके बाद हम इन प्लेट्स पे इनका पोरिंग करके इनका स्प्रेडिंग करेंगे। हम लोगों ने ये सीरियल डाइल्यूशन जो है वो तैयार कर ली है। अब उसके बाद हम इन KMB की जो हम लोगों ने प्लेट्स बनाई है, उस प्लेट्स पे हम लोग अब स्प्रेडिंग करने जाएंगे। तो उसके लिए हम एक प्लेट में हम लोग प्योर जो वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन है उससे भी स्प्रेडिंग करेंगे। ये स्प्रेडर, इसको हम लोग फ्लेम पे स्टरलाइज करके यूज करेंगे। तरीके से हम सभी प्लेट्स पे स्प्रेडिंग करेंगे अपने जो सीरियल डाइल्यूशन बनाए हैं, जैसे कि -1, -2, -3 से लेकर -6 तक
उन सभी प्लेट पे इसी प्रकार से डाइल्यूशन का स्प्रेडिंग करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर पूजा जिन्होंने वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन को टेस्ट किया और उन्होंने डिफरेंट तरह से प्लेटिंग की, जो कि स्टैंडर्ड प्लेटिंग है, और उसके जरिए जानने की कोशिश की कि जो हमारा वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन है उसके अंदर कोई पोटेशियम का बैक्टीरिया है कि नहीं है, उसके अंदर क्या है। तो उन्होंने जो टेस्टिंग की, टेस्टिंग करने के बाद आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन के बाद ही, जैसा कि हम लोग पहले भी दिखा चुके हैं फास्फोरस के बारे में, उसी तरह से पोटास के बारे में भी दिखाएंगे कि वो प्लेट के ऊपर उसमें आपकी बैक्टीरिया दिखाई देना शुरू करता है। बहुत छोटे छोटे, मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि बहुत छोटी छोटी कॉलोनी, जो कि एक छोटे छोटे जो पॉइंट दिखेंगे उनको कॉलोनी बोलते हैं। एक कॉलोनी अगर उठाते हैं सिंगल, उसमें करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ किस तरह से ये दिख रहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका बाकी उपयोग। तो ये देखिए, ये है हमारा प्लेट के ऊपर देखिए छोटे छोटे से आपके बहुत सारे ये बैक्टीरिया दिख रहे हैं। तो ये कंफर्म करता है कि इसके अंदर पोटास बैक्टीरिया प्रेजेंट है। यानी जब आपने लिक्विड बनाया, तो लिक्विड बनाने के बाद जब आपने इसको रख दिया 7 दिन, तो 7 दिन के बाद आपको ये पोटास बैक्टीरिया, दूसरी प्लेट है, ये छोटे छोटे जितने भी हैं आपको सब बैक्टीरिया है। और इसके पास में देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि अभी तीसरा दिन है, थोड़ा सा बढ़ेगा, देखिए ये छोटा सा एक कॉलोनी दिख रही है, उसके बगल में छोटा सा हालो सा दिख रहा है, क्लाउडी टाइप का दिख रहा है, खाली सा दिख रहा है। तो ये क्या है, ये पोटास बैक्टीरिया है जिसने कि इसके अंदर के आपके कटायन एक्सचेंज निकाला है और उससे ये हालोनेस आ गया। तो ये हालोनेस जो होता है, ये कंफर्म करता है कि जो पोटास बैक्टीरिया इसमें हमारे लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है वो काम का है, यानी कि वो आपका पोटास जो सॉइल में है उसको निकालेगा। कैसे वर्क करता है ये मैं आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप पहले प्लेट क्लोज में देखें कि कितना साफ दिख रहा है, कितने सारे करोड़ों बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर 1 ml हम लेते हैं तो उसमें ये सब आपको दिखाई देगा, क्योंकि उसमें खाली 1 ml डाला गया। तो आज ये हम लोगों ने कंफर्म किया कि इसमें जो पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है वो इसके अंदर हमारे जो लिक्विड बनता है वेस्ट डिकम्पोजर उसमें प्रेजेंट है। तो जब पोटास का प्रेजेंस होना ही एक अच्छा साइन है। अब ये काम कैसे करता है आपको मालूम है कि पोटास जो हमारा है सॉइल में बहुत ज़्यादा है। आप समझ लिए 3000 किलो से लेके 1 लाख किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से पोटास हमारे ज़मीन में है, लेकिन वो लो ग्रेड है आपका ओर्स के फॉर्म में, जो कि बाइंडेड फॉर्म है। तो पोटास हमेशा जो ज़मीन में होता है हमारा 3 फॉर्म में होता है। एक हमारा होता है कि लो पानी की जब डालते हैं तो उसे रेडिली अवेलेबल बोलते हैं उसको, यानी तुरंत उसमें आपका मिलता है, वही प्लांट हमारा अपटेक कर पाता है। दूसरा होता है जो एक्सचेंजेबल फॉर्म में, और तीसरा होता है नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म। एक्सचेंजेबल फॉर्म मतलब जो कि आपस में बदल सकते हैं, यानी पोटास अगर है तो दूसरा उसके जो है पे आपका कटान आएगा तो ये निकल जाएगा। वो कैसे होता है ये भी मैं बताऊँगा। तो ये कहने का मतलब है कि ज़मीन के अंदर प्रचुर मात्रा में हमारे पोटास प्रेजेंट है, लेकिन वो हमको अवेलेबल नहीं है। खाली 2% जितना मैंने बताया, 1 लाख हेक्टेयर मैक्सिमम होता है, 1 लाख kg पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको मैक्सिमम एक सॉइल में होता है, मिनिमम 3000 होता है। तो वो अवेलेबल तभी होता है कि जब पानी डालेंगे तो उससे थोड़ा अवेलेबल है, लेकिन जो 2 फॉर्म है, एक्सचेंजेबल फॉर्म और नॉन एक्सचेंजेबल, वो अवेलेबल नहीं होता। वो अवेलेबल करने के लिए क्या है कि हमको कोई भी और ऑर्गेनिक एसिड्स डालना पड़ेगा, या कोई एसिड नेचुरल अपने आप बनता है। कुछ नेचुरल एसिड बन जाते हैं, ऑक्जेलिक एसिड है, कार्बनिक एसिड कार्बन के हिसाब से आपका CO2 के हिसाब से अपने आप नेचुरल बन जाता है, उससे धीरे धीरे आपका पोटास मिलता है। लेकिन जब जो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म है उसको पोटास को लेने के लिए तरीका क्या है कि जो हमारा ये वेस्ट डिकम्पोजर है इसमें ऑर्गेनिक एसिड है, इसमें आपके बहुत ज़्यादा में तरह तरह के ऑर्गेनिक एसिड पाए जाते हैं। तो जब वो ऑर्गेनिक एसिड हमारा सॉइल में जाता है तो क्या होता है, जो हमारा फिक्स फॉर्म में नॉन स्टेबल फॉर्म में जो कि अवेलेबल नहीं है पोटास, उसके ऊपर एक्शन करता है। एक्शन कैसे करता है, पोटास जिससे इसको हम लोग बोलते हैं पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिसको हम नहीं बोलते सॉल्युलाइजिंग। सोबलाइजिंग और मोबिलाइजिंग में फर्क है। सोबलाइज मतलब घोल के निकाल देना, और मोबिलाइजिंग मतलब होता है कि उसको धीरे से धक्का दे के बाहर निकालना। तो कैसे धक्का देता है,
जैसे हमने इसमें टेस्ट किया, हमने इसमें आपको दिखाया कि छोटा सा हालो दिख रहा है। तो हालो क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके अंदर हमने कैल्शियम लिया। जो जमीन के अंदर हमारा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब डाई आपका आयंस में है, 2+ चार्ज होते हैं, 3+ चार्ज होते हैं। तो ये जो आयंस में होता है इसके साथ पोटास जुड़ा होता है। अब ये पोटास जो जुड़ा हुआ है इसके ऊपर जब ऑर्गेनिक एसिड पड़ता है तो पोटास आपका धक्का देके बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब पोटास जो निकला उसकी जगह पे दूसरा आपका रेडिकल आके जुड़ जाता है। तो ये जो है एक मैकेनिज्म है जो कि सॉइल में होती रहती है। और जब हम ऑर्गेनिक एसिड यानी जब हम वेस्ट डिकम्पोजर डालते हैं तो उसका एसिड जो है फास्ट काम करता है। तो जो पोटास उसमें है वो आपको आसानी से मिलना शुरू होता है। यही कारण है कि जमीन के अंदर जो हम वेस्ट डिकम्पोजर डालते हैं तो पोटास बैक्टीरिया उसमें जाके काम करता है। जैसा कि हमने दिखाया 1 ml के अंदर करोड़ों बैक्टीरिया इसके अंदर है। तो जब करोड़ों बैक्टीरिया आपके सॉइल के साथ जा रहा है, मिट्टी पानी के साथ जा रहा है, वो जाके पूरा एक्शन शुरू कर देता है। तो एक तो हमारे सॉइल के अंदर जो पोटास है उसको बाहर निकालता है। दूसरा एक्शन क्या करता है, जो हम बोलते हैं शुरू से कि आप मल्चिंग कीजिए, वेस्ट को आप डालिए, तो वेस्ट के अंदर जो पोटास है उसको मोबिलाइज कर देता है। उसको जैसे उसने सड़ाया, सड़ाने के गिलाने के बाद वो पोटास जो है उसके अंदर का पोटास के अलावा बाकी भी रेडिकल मिलते हैं, लेकिन पोटास बैक्टीरिया साथ साथ में मिलता है। तो जब पोटास बैक्टीरिया आपको काम करना शुरू किया तो पोटास मिलना शुरू होता है। यही कारण है कि जब आप हमारा सोल्यूशन डाल रहे हैं, कंटिन्यू डाल रहे हैं, तो पोटास की मात्रा आपकी ज़मीन के अंदर जब टेस्ट करेंगे बिल्कुल सही होगी, पोटास कमी नहीं होगी। और फिर मैं बताना चाहता हूँ कि पोटास ये कोई भी चीज़ है, ये आपका सोलाइज करता है तो वो उसका रिफिल भी होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा आपकी ज़मीन से निकल जाए, खाली हो जाए, ये गलत कंसेप्ट है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब आप हमारा वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन आपने बना लिया तो सोल्यूशन आपको मालूम इस तरह का दिखता है, ये आपको पहले से मालूम है। ये सोल्यूशन जो है हमारा वेस्ट डिकम्पोजर का सोल्यूशन है। इसी को 1 ml लेके हमने इसको टेस्ट किया तो 1 ml के अंदर ही दिखाई दे रहा है करोड़ों बैक्टीरिया है। तो ये आपकी क्वालिटी जो है बिल्कुल अलग आती है। इतने बैक्टीरिया आपको किसी भी मेथड में नहीं मिलेंगे, पहली बात तो ये। दूसरा ये, अगर बाहर से आप बायोफर्टिलाइजर लगाते हैं उसमें भी ये बैक्टीरिया मिलना मुश्किल होता है। शुरू में होंगे लेकिन बाद में मर जाएंगे। लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर लिक्विड की ये खासियत है कि ये मरते नहीं, बार बार रीजनरेट होते हैं। और आपके पास अभी तक वर्ल्ड में ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आप उसको रीजनरेट कर लें बिना किसी न्यूट्रिशन के, बिना किसी लैब के। लेकिन यही एक सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर पोटास आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट है और जब उसको लेके 10 लीटर दूसरे ड्रम में डालते हैं, गुड़ डालते हैं, तो वो भी तैयार होता है, उसमें पोटास आ जाता है, उसमें हर तरह के बैक्टीरिया दिखाई देंगे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसीलिए हम लोग हमेशा सजेस्ट करते रहे कि आप बाहर से कोई भी चीज़ बायोफर्टिलाइजर ना लें। आज आपको ये मैंने लेबोरेटरी में हमने प्रूफ करके दिखाया कि इसके अंदर पोटास बैक्टीरिया भी है जो कि बहुत ही लाभदायक है। आपको इसके लाभ मालूम ही होंगे कि जब पोटास हमारा ज़मीन में जाता है, प्लांट जब उसको अपटेक करता है तो प्लांट के अंदर रूट सिस्टम तो बढ़ेगा, प्लांट के अंदर बीमारियों को रोकने की क्षमता बढ़ती है और उसके जो लीव्स होते हैं वो गाढ़े हो जाएंगे। पोटास की जब हमारी जब आपका प्रचुर मात्रा में होगा तो उसके लीव्स गाढ़े, इसीलिए हरा ग्रीन, डार्क ग्रीन जो दिखाई देता है वो कारण है हमारा पोटास के कारण। और जो हमारे जो प्लांट की स्टेम होती है वो मोटी हो जाएगी, ये पहचान है। और उसके अलावा जब पोटास उसमें पहुंच गया तो बाकी जितने न्यूट्रिएंट आपके सॉइल में पड़े उनको भी वो बढ़ाता है। नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके सॉइल में उसका सबका अपटेक बढ़ाता है। यही कारण है कि जब कंप्लीट आपका वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन जा रहा है तो उससे आपका रिजल्ट बहुत क्विक आता है, क्योंकि फास्ट एक्शन हो रहा है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलना शुरू होता है। तो आपको देखा हुआ है कि आपने के प्लांट में चमक चेंज हो जाती है, ग्रेडिंग अलग हो जाती है। तो ये सब इसी कारण हो रहा है। तो ये खाली हम दिखाना चाह रहे थे कि इसके अंदर पोटास बैक्टीरिया भी है। आपने फास्फोरस तो पहले भी हमने देख लिया, तो फास्फोरस और पोटास 2 बैक्टीरिया आपको दिखा चुके हैं। तो आप इसको यूज़ करें बिना किसी हिचकिचाहट के और रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके बारे में यह है, पोटास के बारे में पढ़ना चाहें आप डिटेल देख लीजिए, कहीं भी पोर्टल पर वगैरह पढ़ा होगा। लेकिन जो जहाँ तक हमारे वेस्ट डिकम्पोजर की बात है तो इसका कोई भी जवाब नहीं है कि जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं उससे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, सॉइल कहाँ से आएगी, क्या आपका जो क्वालिटी आएगी वो होगा, उसका कोई भी हम अभी जो है अनुमान नहीं ले सकते। ये धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि आपको क्वालिटी बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगी, जो कभी नहीं मिलेगी।